अच्छे दिन आने लगे, अदालतों से मतवालों को रिलीफ मिलने लगा। एफेड्रीन केस में जेल काटने वाले हनीफ अब्बासी आजाद होने को लाहौर हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी। फौरी रिहाई का हुक्म भी सुनाया। अदालत ने फैसले में लिखा, इनवाइस पर यकीन नहीं किया जा सकता, हनीफ अब्बासी की कल रिहाई का इम्कान। अब्बासी साहब के केस में आपको याद होगा कि 20-25 लोग मुलविस थे। हनीफ अब्बासी साहब को सज़ा हो गई और इत्तफाकन सज़ा उस दिन हुई जब इलेक्शन होने लगे थे। फिर आप हुस्ने इत्तफाक देखें कि रात को 11 या 12 बजे जाके सज़ा हुई। हनीफ अब्बासी की केस में कई लोग मुलविस थे, उन्हें इलेक्शन से पहले सज़ा हुई। मुसद्दिक मलिक की आज न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। हुकूमत पर भी तनकीद कि ये अपने बोझ से खुद ही दफन हो रही है, इन्हें धक्का देने की ज़रूरत नहीं, हमारे खामोश रहने से इनकी परेशानी बढ़ रही है। नवाज शरीफ मुसलसल खिलाड़ियों के निशाने पर, वजीर इत्तलात ने फिर बाउंसर बरसा दिए। कहते हैं लगता है जेल से निकलते ही बड़े मियाँ साहब का अंजाना का दर्द खत्म हो गया। ये इख्तिदार से महरूमी का अनजाना दर्द है। करप्शन के नशे के आदि मरीज इख्तिदार से बाहर हों तो उनका बदन टूटने लगता है। शहबाज शरीफ से मुतालिक बोले, कौम और कानून अपोजिशन लीडर की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, दुआ है वो लंदन में बीमार न हो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ घेरा मजीद तंग। आमदन से जायद असासाजात केस इंक्वायरी से तहकीकात में तब्दील। नैब रावलपिंडी का सिविल एविएशन को खत, एयरलाइन एयर ब्लू का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। एहतिसाब से सियासी इंतकाम की बू आती है। इमरान खान शरीफ खानदान के बुक्स में जल रहे हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत पर वार, कहा मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। वज़ीर आज़म को सरहदों पर कशीदगी की परवाह नहीं, इस हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। बदकिस्मती से ऐसे हुक्मरान आ जाते हैं जो मुल्की मसाइल नहीं समझते। ये गालम गलोच और करप्शन के नाम पर लोगों को उलझा कर रखना चाहते हैं। खुर्शीद शाह की सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी मुसलमानों का दुश्मन है लेकिन वज़ीर आज़म उनकी जीत के लिए दुआ गो हैं। आमदन से जायद असासा केस में अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 9 रोज की तौसी। एहतिसाब अदालत का 20 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म, तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महंगाई पर मरियम नवाज का ट्वीट, अवाम से कहा याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, अभी तो आएगी याद। सेनेटर फैसल जावेद का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा याद है तरक्की सिर्फ इश्तिहारों में होती थी, याद है अब वो खुद इश्तिहारी हैं, आपने हर शहरी का पैसा देना है, ये कौम कैसे भूल सकती है, याद है याद रहेगा। महंगाई में इजाफे की वजह भी साबिक हुकूमत करार। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमतों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मौजूदा हुकूमत बेहतरी के लिए काम कर रही है। मुखालिफिन पर भी तनकीद, बोले जितना चीख ले एनआरओ नहीं मिलेगा। फैसल बॉर्डर के बयान पर भी रोशनी डाली, कहा उनका बयान समंदर के ज़खायर से मुताल्लिक था, आइंदा 1.5 साल भी सख्त गुजरेगा। महंगी दवाओं के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में छापे। अमले ने जायद कीमत वसूल करने पर स्टॉक कब्जे में ले लिया। वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी कहते हैं अद्वियात की कीमतें मजीद कम होने जा रही हैं। बीआरटी की स्पीड और पीटीआई की साख को एक और धचका। पीपल्स पार्टी मंसूबे में करप्शन का इल्जाम लेकर नैब के पास चली गई। बीआरटी मंसूबे के जरिए मनपसंद अफराद को नवाजा गया। परवेज खटक की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन की, पीपल्स पार्टी का इल्जाम। नैब से आर्टिकल 18 के तहत तहकीकात कराने की दरख्वास्त। ये भी नहीं बता सकते कि करप्शन किसके खिलाफ इन्होंने रेफरेंस दायर किया। ये तो कह रहे हैं ना कि हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। आप नाम लें, आपने अगर किसी ने करप्शन किए तो बताएं कि जी इसमें करप्शन है और कहाँ हुई है। किसके खिलाफ करप्शन के रेफरेंस दायर किए। पीपी ने जो जीआईटी रिपोर्ट पेश की उसमें करप्शन का कोई इल्जाम नहीं।
आज न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में शौकत यूसुफजई बरहम बोले तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परवेज़ खटक के खिलाफ भी जो कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी। BRT की ताख़ीर में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। हम ये नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि परवेज़ खटक, हम कहते हैं कि जो भी इसमें मुलव्विस है, हम किसी की ज़ात के पीछे नहीं है। हाँ। हम कहते हैं जो भी इसके अंदर मुलव्विस हैं, हाँ। चाहे वो इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, कोई वजीर है या कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताउन से खित्ते में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने अमन कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तबीयत खराब, अस्पताल पहुंच गए। वीडियो पैगाम में कहा, सर में दर्द था और उल्टियां हो रही थीं, चेकअप के लिए अस्पताल आया, बेहतर महसूस कर रहा हूं। बज़ाहिर लगता है मैदा डिस्टर्ब हुआ। मुसलमान है, किसी की जरूरत नहीं, हम खुद मुसलमान। वाज़ेह हो गया, लड़कियों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मुस्लिम बहनों को शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। आसिया की उम्र 19 और नादिया की 18 साल है। मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत का 4 हफ्तों में हतमी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में सानह मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ केस की समाअत, वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। वज़ीर आला ने अदालत को बताया कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफा दे दिया। MD PTV अरशद खान को वज़ीर इत्तलात से चुपकलिश महंगी पड़ गई, ओहदे से फारिग। कर्नल हसन अम्माद रिटायर्ड मकाम MD PTV का चार्ज दे दिया। नोटिफिकेशन। कराची के इलाके लियारी में गुज़िश्ता रोज इमारत से गिरकर जान बहक होने वाली 7 साला बच्ची सवेरा की मौत का मुकदमा किलरी थाने में दर्ज। मां गफलत की मुर्तकिब करार, बच्ची ने मदरसे जाने से इनकार किया। मां ने हाथ बांधकर कमरे में बंद कर दिया था। बच्ची तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और गैलरी से गिर पड़ी। पुलिस का मौक़िफ़। कराची के एक और शहरी के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का इंकिशाफ। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम दर्ज पते पर मौजूद नहीं है। बेनामी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खोले जाने का शुबा। बेनामी जायदादों और अकाउंट्स के बाद अब लोगों के नाम पर बेनामी गाड़ियां भी निकलना शुरू। पंजाब की तहसील चिन्योट के गरीब नौजवान को लाखों रुपए मालियत की गाड़ी का चालान मौसूल हो गया। लाहौर में पुलिस मोबाइल की टक्कर से नौजवान की हलाकत, मकतूल के चचा मोहम्मद अरशद की मुद्दईयत में थाना लारी अड्डा में मुकदमा दर्ज, 4 एहलकार नामजद। मामूली तनाज़े में जिंदगी छीन ली गई। लाहौर के इलाके सांधा में 20 रुपए के मामले पर 30 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल जुल्फ़िकार पंक्चर की दुकान पर काम करता था। इमाम काबा अल शेख अब्दुल्ला अवद अल जहनी पाकिस्तान पहुंच गए। कल शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुमा का खुतबा देंगे। 14 अप्रैल को आलमी पैगाम इस्लामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 15 अप्रैल को सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर ख़जाना असद उमर की वाशिंगटन में आलमी बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान के माशी अशारियों और बैंक के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। IMF के फर्स्ट डिप्टी सेक्रेटरी और अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान के साथ भी बैठक। अरकान का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरे चीन से मुतालिक आला सतह का इजलास। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों का जायज़ा। वज़ीर आज़म कहते हैं गुर्बत के खिलाफ चीन के कामयाब तजुर्बात से इस्तिफ़ादा चाहते हैं। सी पैक मनसूबे के दायरेकार को भी मज़ीद वसी करने का अज़्म। पाकिस्तान दोहा में अमरीका तालिबान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल की मकबूजा कश्मीर में भारतीय तशद्दुद की मजम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। भारतीय हठधर्मी के बावजूद पाकिस्तान अमन के लिए कोशां। पुलवामा वाक़े पर ताउन जारी। भारतीय डोजियर से मुताल्लिक़ भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने काबिल अमल शवाहिद मांग लिए। कलदम जैश मोहम्मद से मुताल्लिक़ भारत से 8 सवालों के जवाब तलब। मैं हूं किरण रफ़ी और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे फैज़ाबाद धरना केस से मुताल्लिक़ हुकूमती दरख्वास्त से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM ने अदालत उज़्मा के फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी हैं। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि फैसला आइन की शक़ों की खिलाफ वर्जी है। फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैज़ाबाद धरना केस पर फैसला। हुकूमती और इत्तेहादी जमात की नजर सानी की दरख्वास्त। PTI और MQM ने दरख्वास्तें दायर कर दी। MQM की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती फैसला आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी है। फैज़ाबाद धरना केस का पैराग्राफ 22 कानून के खिलाफ है। फैसले के पैराग्राफ 23 और 24 मफरूज़ों की बुनियाद पर हैं। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि फैज़ाबाद धरने का मवाजना 2014 के PTI के धरने के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी 2019 के फैसले पर नजरसानी करे। MQM की जानिब से एडवोकेट इरफान कादिर, जबकि PTI ने अली जफर एडवोकेट के जरिए दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की। और अब बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की इंसदादी मनशियात अदालत की जानिब से मिलने वाली उम्र कैद की सजा मुअत्तल करते हुए जमानत मंजूर कर दी। उन्हें आज कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को अदालत से मिला बड़ा रिलीफ। हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में एफिड्रीन केस की समाअत हुई तो सरकारी वकील ने अदालत को बताया हनीफ अब्बासी पर 330 किलो एफिड्रीन स्मगल करने का इल्जाम है। केस में ग्रेस फार्मास्यूटिकल को मुल्जिम बनाया गया है। हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा कि एफिड्रीन मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फरोख्त किया गया। कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मुल्जिम बनाया गया जो बरी भी हो गए। हनीफ अब्बासी की ग्रेस फार्मास्यूटिकल से कोई रिकवरी नहीं हुई। एफिड्रीन मंशियात के जमरे में आता ही नहीं। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों की इनवॉइस मानेंगे तो सबकी मानना पड़ेगी। आप जिन दस्तावेजात का हवाला दे रहे हैं वो कहाँ हैं? फैसले में लिखा है इनवॉइस पर यकीन नहीं किया जा सकता। सजा उन शवाहिद पर दी गई जो मुल्जिमान ने पेश किए। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदादी मंशियात अदालत की सजा मुअत्तल करके हनीफ अब्बासी की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें जमानती मचलके भी जमा कराने के अहकामात दे दिए। नए पाकिस्तान के एहतसाब में इंतकाम की बू आ रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कौम महंगाई की आग में जल रही है और वज़ीर आज़म शरीफ खानदान के बुक्स में दिन रात जल रहे हैं। आपकी नाहिली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अब कौम आपका मुहासबा करेगी। नियाजी साहब अपनी नाअहली, अपने खिलंडरेपन को, अपनी नॉन सीरियसनेस के वजह से जो आज माली मुश्किलात का ये कौम सामना कर रही है उसको कौम की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ के खिलाफ अपना केस बनाने हैं। ये आदमी बौखला गया है। इमरान नियाजी साहब ये कौम महंगाई की आग में जल रही है। आप शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। अब तो हम तुम्हारा मुहासबा करेगी इमरान नियाजी और तुम्हें नैब के पीछे छुपने नहीं देगी। ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहाँ पे गरीब की दवाइयाँ जो है वो 200% उसमें इजाफा हो गया है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने तिब्बी मुआयने के लिए आज सुबह 10:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे, जहां न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेस के प्रोफेसर्स उनका तिब्बी मुआयना करेंगे और उनके इलाज मुआवजे के सिलसिले में उनसे मुशावरत भी करेंगे। लगता है कि जेल से निकलते ही बड़े मियाँ साहब का